तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं होगी। एक तरफा प्यार की ये लाइन अब सिर्फ फिल्मी डायलॉग नहीं रही, बल्कि पटना में इसे हकीकत में बदल दिया। एक सिरफिरे आशिक ने जुनून में डूबी मोहब्बत और दो जिंदगियों का खौफनाक अंत। मामला 24 घंटे में उजागर। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जीरा और मैं हूं आपके साथ विपिन। पटना के जानीपुर थाना क्षेत्र के नगवा गांव में 31 जुलाई की शाम को वो मंजर सामने आया जिसने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया। एक घर में मिली दो जलती लाशें, एक 10 साल का मासूम लड़का और उसकी बहन, जिसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने बात करना छोड़ दिया था। सब एक ही बिस्तर पर मिले, कमरे में सिर्फ राख, दीवारें तक आग की लपटों से झुलसी हुई। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो मंजर देख अफसर तक शन रह गए। पटना पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने खुलासा करते हुए बताया कि 31 जुलाई की संध्या में जानीपुर थाना अंतर्गत नगवा गांव में दो बच्चों की शव बरामद किया गया। इस संबंध में पुलिस के द्वारा कांड दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इसमें पुलिस के द्वारा गजब की टीम को बुलाया गया, स्वान दस्ता को बुलाया गया और विभिन्न टीमों को बनाकर अलग अलग जगहों पर रेड छापामारी की गई, साक्ष्य संकलन किया गया और एक पूरी एसआईटी बनाई गई थी जो सिटी एसपी पश्चिमी के निर्देशन में चल रहा था। इन लोगों के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घटना को 24 घंटे के अंदर में घटित किया गया और जो इसमें अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये घटना करने के लिए एक व्यक्ति जो पूर्व से जो बच्चे जिनका देहांत हुआ है उनके परिचित थे और उनका उस घर में आना जाना लगा रहता था। इसी क्रम में वो पुरानी सुनियोजित ढंग से प्लानिंग करके वो आए और घटना को अंजाम दिया। घटना की प्लानिंग पहले ही हो चुकी थी। घटना के दिन ये सुबह में जाकर बगल के दुकान से मिट्टी का तेल, केरोसिन का तेल खरीदे और तेल को एक बोतल में रख के घटनास्थल पर गए। वहाँ पर जाने के बाद दो बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। लड़का वहाँ पर सो रहा था, लड़की गेट खोली थी, ये अंदर गया और ईंटा से लड़का को मारा और लड़की का गला दबा के उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद साक्ष्य को छुपाने के लिए जो केरोसिन का तेल था उसको छिड़क के आग लगाया ताकि साक्ष्य को मिटा सके और घटना करने के बाद बाहर से गेट बंद करके चले गए। इसमें जब पूछताछ की गई तो उसने इकरार भी किया। इसके सारे सबूत हम लोगों को मिले, जो फुटेज है सीसीटीवी फुटेज वगैरह में भी आया ये चीज़। जिसके यहाँ से वो केरोसिन का तेल खरीदा था उस व्यक्ति की पहचान की गई, उसको भी पूछताछ किया गया और उसका भी स्टेटमेंट लिया गया। ये पूर्व में प्रेम प्रसंग और उसके बाद असफल प्रेम प्रसंग का मामला है और उसी में घटना की गई थी। इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि पुलिस के द्वारा बहुत ही बढ़िया से काम किया गया और घटना की जानकारी मिलने के 15 मिनट के अंदर में थाना वहाँ पहुँच गई थी। एसएसएल की टीम वहाँ आई, सारी कार्रवाई की गई, परंतु वहाँ के कुछ लोग, व्यक्ति विशेष लोगों के द्वारा अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए वहाँ पे पुलिस को कार्रवाई करने से रोका जा रहा था। एक माहौल क्रिएट किया जा रहा था कि पुलिस वहाँ पे काम नहीं कर सके, खास करके वहाँ के एसएचओ को टारगेट करने की कोशिश की जाती है। मैं आप लोगों से ये भी अपील करता हूँ कि जब घटना होती है और कई मामलों में पुलिस की बहुत ही बढ़िया से काम करती है, वहाँ पे कई अपराधों को रोकती भी है, लेकिन कोई अपराध हो जाए तो पुलिस वहाँ पहुँच के साक्ष्य संकलन करती है। लेकिन अगर शुरू में उनके साथ से बिहेवियर किया जाएगा, रोका जाएगा तो कांड को भेजने में दिक्कतें होती हैं। खास करके जब रोड जाम कर दिया जाता है तो पुलिस का जो आधा एनर्जी है वो लग जाता है जाम छुड़ाने में और उस कारण से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट साक्ष्य होते हैं जो तुरंत इकट्ठे करने होते हैं वो मिल नहीं पाता है। इसी क्रम में जब कल मैं भी वहाँ गया था और वहाँ पर रोड जाम किया गया था और रोड जाम करने में भी वहाँ पे जो लोग कर रहे थे उनका मेन इशारा इसलिए था कि वो एसएचओ को हटा सके। उनका इसमें रुचि नहीं थी कि कांड को भेदन हो सके। मैंने पहले भी कहा कि अगर आप हर मामले में थानाध्यक्ष उठाते रहेंगे तो अनुसंधान कौन करेगा, और अगर पुलिस की लापरवाही आती तो हम लोग कार्रवाई करते भी, परंतु इस तरह का दबाव बनाना और केवल खास करके इस तरह की घटनाएं दुर्घटना हो जाए और उसमें अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इस तरह का कार्य करना निंदनीय है। मैं पब्लिक से भी अपील करूंगा और आमजनों से अपील करूंगा कि वो इस बात को देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके इमोशंस का गलत इस्तेमाल हो रहा है और इसका कोई फायदा नहीं है। सर, हत्यारा कौन है? प्रेम प्रसंग किससे था? कितने दिनों से चल रहा था प्रेम प्रसंग? किससे चल रहा था? प्रेम प्रसंग पुराना मामला था और इसमें जो लड़की थी उसका प्रेम प्रसंग का मामला था, परंतु कुछ दिनों से लोग में अलगाव हो गया था और उसी क्रम में ये कार्य किया गया। कौन है युवक का नाम क्या? शुभम कुमार है, शुभम कुमार और उसके साथ देने में रोशन कुमार।
जो बच्चा बच्चा रोशन का क्या रोल है सर? रोशन जो था वो सहयोगी था और साक्ष्य को मिटाने में उसका अहम रोल था। जब हम लोग से पूछताछ की तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना और फिर जो भी चैट वगैरह था उसको डिलीट करने के लिए उकसाना, इन सब में उसका रोल था। ये कहाँ का रहने वाला है? दोनों उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं जहाँ पे घटनास्थल उसके पास की। इस सनसनीखेज हत्या के पीछे था शुभम कुमार उर्फ सन्नी, उम्र महज 19 साल। शुभम वही लड़का है जो पहले पीड़िता का प्रेमी था। जब लड़की ने दूरी बना ली और किसी और से बात करने लगी तो शुभम का दिमाग सनक गया। उसने अपने दोस्त रोशन कुमार के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई। घटना वाले दिन शुभम और रोशन ने बाजार से केरोसिन खरीदा। समय भी चुना जब घर में सिर्फ भाई और बहन थे। मां एम्स में गार्ड की ड्यूटी पर, पिता निर्वाचन आयोग के ऑफिस में। शुभम ने पहले छोटे भाई को ईंट से मारा, फिर लड़की की गला दबाकर हत्या की और इसके बाद दोनों शवों को जलाने की कोशिश की ताकि सबूत खत्म हो जाए। जैसे ही यह खबर फैली, गांव में बवाल मच गया। गांव वालों ने सड़क जाम कर दी। माले विधायक गोपाल रविदास धरने पर बैठ गए, प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। हालात संभालने खुद एसएसपी कार्तिकेश शर्मा पहुंचे। पुलिस ने 24 घंटे में शुभम और रोशन को गिरफ्तार कर लिया। उनसे पूछताछ जारी है और केरोसिन बेचने वाले दुकानदार से भी पूछताछ की जा रही है। इस केस में अब राजनीतिक मोड़ भी आ गया। धरना देने वाले विधायक समेत 10 नामजद और 40 अज्ञात लोगों पर भी केस दर्ज हो चुका है। यह कोई सामान्य हत्या नहीं थी, ये उस पजेसिव मानसिकता का अंजाम है जहां प्यार नहीं स्वामित्व दिखाया जाता है। रिश्तों में जबरदस्ती ना करें और अगर कोई खतरे का संकेत मिले तो चुप न रहें, शिकायत करें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट जानकारी पूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना न भूलें। नमस्कार।